पिछली वीडियो में मैंने एसआईआर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, मगर आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एसआईआर का फॉर्म आपसे दोनों गलत भरा गया है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत आ रही है, बहुत सारे लोग मेरी दुकान पे आ रहे हैं शॉप पे कि एसआईआर का दोनों फॉर्म ला रहे हैं और दोनों फॉर्म गलत भर दे रहे हैं वो। अब इस कंडीशन में जब दोनों फॉर्म आपने गलत भर दिया है तो आपको तीसरा फॉर्म कहाँ से मिलेगा? बीएलओ को ही 2 फॉर्म मिला हुआ है, दोनों आपको फॉर्म उसने दे दिया है, अब तीसरा फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? बहुत सारे लोगों ने फॉर्म मिलते ही उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी करा के अपने पास रख ली है ताकि फॉर्म अगर गलत हो तो वो दूसरा फॉर्म उनके पास बैकअप में रहे। मगर किसी ने फ़ोटोस्टेट नहीं कराया और दोनों फॉर्म गलत हो गया। और गलत होने की कंडीशन में अगर गलत फॉर्म सबमिट करेंगे और बीएलओ जब उसको सबमिट करेगा, आपका नाम सब कुछ लीगल है, उसके बावजूद भी आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। अब इसमें बहुत बड़ी गलती होगी। तो देखिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, तो किसी एक्सपर्ट से जो जानकार है उससे पूछ लीजिए। मैंने वीडियो बार बार बना करके आपको इसीलिए बताया है कि आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्म मुझसे कमेंट के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट करके आप फॉर्म को सही भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने नहीं आ रहा है तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि ये पता चल सके उनको कि हाँ, फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। फॉर्म गलत भरने से बचिए, फॉर्म की ज़ेरॉक्स कॉपी करा लीजिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने दोनों फॉर्म गलत भर दिया है तो अब आपको तीसरा फॉर्म कैसे मिलेगा? बिल्कुल आसान तरीका है, इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि अगर फॉर्म दोनों गलत हो गया है तो आप कैसे आसानी से आपको दूसरा फॉर्म मिल सकता है किसी भी साइबर कैफ़े से। तो आइए पहले इस कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं, कुछ गलत फॉर्म कैसे भरे गए हैं वो दिखाऊंगा और सही कैसे फॉर्म भरेंगे वो बताऊंगा। उससे पहले इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके ज़रिए किसी और को भी पता चल सके और वो फॉर्म सही तरीके से भर सके। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि गलत फॉर्म कौन से हैं और सही फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। अब आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है न्यू फॉर्म, है ना। आपको ये फॉर्म एक गलत दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉर्म आप देख रहे हैं, ये फॉर्म गलत भरा हुआ है। इसमें क्या गलत है? अब देखिए, यहाँ पे जन्म तिथि भरना है, जो यहाँ पे भरा हुआ है सही, डेट ऑफ बर्थ तो लिखा है, मगर यहाँ पे भरना है, इस कॉलम में भरना है। भाई उसी में सटा करके लोग भर दे रहे हैं, ये गलत कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है साफ कॉलम, सामने आपके सारे कॉलम बने हुए हैं, नाम वहाँ पे वो डालना है आपको, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है ना, जो भी उसके सामने है। ये फादर का कॉलम है, फादर नेम है। यहाँ पे देखें वोटर आईडी कार्ड, फादर का वोटर आईडी कार्ड नंबर है, नीचे मदर नेम है, उसके नीचे फिर मदर का वोटर आईडी नंबर। ये कॉलम सामने बने हुए हैं, उस कॉलम में छोड़ करके बिल्कुल सटा के भर दिया गया। तो ये फॉर्म भरा तो सही है मगर गलत जगह पे फिल कर दिया गया। यहाँ पे हस्बैंड नेम या हस्बैंड या उसका वोटर आईडी नंबर, अगर कोई जेंट्स भर रहा है तो अपना जो है वाइफ का नाम, और कोई अगर लेडीज़ भरी तो अपने हस्बैंड का। अब यहाँ पे डिटेल जो भरी हुई है, अब यहाँ पे ये डिटेल तो सही भरी हुई है, ऊपर तो गलत है मगर यहाँ पे ये डिटेल सही भरी हुई। देखिए, जैसे फादर नेम है इनके ऊपर जिसका भरा मैंने, उसके फादर का नाम है, यहाँ पे कमरुद्दीन नाम भर दिया, वोटर आईडी नंबर भर दिया, और कमरुद्दीन के फादर का नाम नीचे मैंने भर दिया। ठीक है। अगर यहाँ पे ये नई लड़की है, इसकी शादी होकर के आई हुई है, तो इसके फादर का नाम, फॉर एग्जांपल अगर ये गाज़ीपुर की लड़की है, आज़मगढ़ में शादी हुई है, फॉर एग्जांपल कहीं भी शादी हुई, तो अपने फादर की डिटेल ही निकाल करके यहाँ भरेगी। गाज़ीपुर के ही फादर हैं, फादर का डिटेल गाज़ीपुर का ही भरा जाएगा, 2003 की लिस्ट का है ना। यहाँ पे यूपी के हैं, गाज़ीपुर के हैं, ये सारी डिटेल फादर की ही भरी जाएगी क्योंकि 2003 में तो इसका नाम था नहीं। तो यहाँ पर फादर का, मदर का, भाई का भरा जाएगा। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ डिटेल, ये फादर की 2003 की जो लिस्ट होगी ना, ये सारे बीएलओ के पास ही ये डिटेल, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये उसी डिटेल के से निकाल करके 2003 की लिस्ट से ये सब भर दिया जाएगा। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल आसानी से ये फादर की डिटेल इसमें भरी जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल सही भरा हुआ है नीचे का कॉलम। ऊपर का जो कॉलम भरा हुआ है वो कॉलम गलत भरा हुआ है। अब इसको एक और फॉर्म के ज़रिए आपको समझाता हूँ। ये फॉर्म जो भरा हुआ है, ये फॉर्म गलत भरा हुआ है। इस फॉर्म के अलावा एक फॉर्म दिखा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ये देखिए फॉर्म, ये फॉर्म सही भरा हुआ है। ऊपर का कॉलम जो है, नीचे में क्या है बाद में बताऊँगा। ऊपर देखिए ना, डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर, फादर नेम फादर का, मदर नेम मदर का। यहाँ पे जो भरेंगे ना कॉलम, यहाँ पे कॉलम भरना है, जैसे अगर कोई जेंट्स है तो अपनी वाइफ का, और अगर कोई लड़का है तो अपनी वाइफ का भरेगा और वोटर आईडी नंबर। तो ये सारे बिल्कुल सही भरे हुए हैं। ये कॉलम जितने भी टोटल कॉलम भरे हुए हैं, तो इस कॉलम में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही कॉलम भरे। अब यहाँ पे जो भरा हुआ है, अगर 2003 की लिस्ट में यहाँ वाले का नाम है जिनका डिटेल मैंने भरा है, अगर 2003 की लिस्ट में इनका नाम है, तब जा कर के मैं इनका जो डिटेल यहाँ फिल किया है सेम डिटेल यहाँ भरूंगा वोटर आईडी के हिसाब से, जो 2003 में था। बिल्कुल समझिए, यहाँ पे जो डिटेल है उनकी ही डिटेल 2003 की लिस्ट से इस साइड भरना है, लेफ़्ट कॉलम में, इस कॉलम में। टोटल 2003 की लिस्ट में अगर नाम है तो, नहीं है अगर तो राइट हैंड साइड में हम डिटेल भरेंगे।
ये सारी डिटेल जो भी हमको डिटेल है, अगर 2003 की लिस्ट में नाम था तो सेम होगा, सेम यहाँ डाल देंगे। और अगर न्यू है कोई, तब जा करके उसके जस्ट नीचे वाले कॉलम में, यहाँ पे नहीं, इसके जस्ट राइट हैंड में हम भरेंगे। यहाँ पे तो उसी का भरेंगे जिसका 2003 में नाम है, ठीक है। उसके इसमें जो भी कॉलम है, अब इस कॉलम में जो हम भरेंगे, इसमें जिसका भी 2003 में नाम नहीं है। अब ये ब्लैंक फॉर्म की बात करते हैं। अब जैसे ये ब्लैंक फॉर्म है एक, अब इस ब्लैंक फॉर्म की बात करते हैं कि जिसका डेट भरने में अगर गलत हो गया तो ये किसी भी साइबर कैफ़े पे जाएगा ना, दिखाएगा कि भरा गया है गलत, तो स्कैन करके वो सारे कॉलम भरे हुए को डिलीट करके आपको न्यू फॉर्म प्रिंट निकाल के आपको दे देगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं रिप्लाई करूँगा और आपको फॉर्म नया मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।